दोस्तों नमस्कार। जब बॉल विकेट से जाकर टकराती है और बोल्ड के साथ जोर से आवाज आती है, पूरा स्टेडियम गूंज जाता है, तो जर्सी पर पीछे एक नंबर दिखाई देता है, जर्सी नंबर 11 मोहम्मद शामी। यह सफर बहुत रोचक रहा है, उतार चढ़ावों भरा रहा है और इस सफर में कितने दर्द और दुख तकलीफें झेली हैं मोहम्मद शामी ने। आप मोहम्मद शामी के क्रिकेट कैरियर के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, लेकिन उनकी जिंदगी के दो पहलुओं, दो पक्षों पर मैं आज बात करूंगा। सबसे पहली बात, पिता तौसीफ अली, जो अपने जमाने के छोटे बड़े घरेलू क्रिकेट में एक अच्छे क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। अपने दिल में एक अच्छा क्रिकेटर बनने का सपना और अरमान संजोए हुए थे, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। बेटे के साथ पूरा किया और आज जब स्क्रीन पर और दुनिया भर में बेटे के छा जाने की खुशियां मनाते होंगे, तो शायद खेती किसानी से जुड़े हुए पिता के आत्मा में, दिल में सुकून तो आ ही जाता होगा। दूसरा एक किस्सा है जो उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ है, और आप ये जानते हैं कि मोहम्मद शामी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत करने के काफी प्रयास किए गए। खैर, पत्नी का और उनका निजी मामला था, लेकिन इस रोचक कहानी की बात हम पहले कर लेते हैं। मोहम्मद शामी क्रिकेट टूर्नामेंट में खेला करते थे और एक दिन अचानक किसी एक चीयर लीडर्स पर उनकी नजर पड़ी। ये जो चीयर लीडर्स थी वो आईपीएल के दौरान उनसे मिली थी और ये मुलाकात धीरे धीरे एक रिश्ते में बदलती चली गई और 2014 में आखिरकार मोहम्मद शामी हसीन जहां के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। दोनों ने निकाह रचा लिया। ये निकाह चला, लेकिन जब चला तो इस तरीके का चला कि पूरी दुनिया को पता लगा। मोहम्मद शामी की जो पत्नी थी हसीन जहां, उन्होंने पहले भी शादी की थी। ऐसे कई सारे मीडिया के खंडन और कई सारी खबरें कहती हैं। मोहम्मद शामी ने इस बात को दरकिनार करते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। एक बेटी उन्हें हुई, लेकिन मामला कुछ दिन बाद ही बिगड़ता चला गया जब मोहम्मद शामी की पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा, दहेज, उत्पीड़न और इसके अलावा कई सारे ऐसे आरोप मढ़ दिए जो उसकी निजी जिंदगी, उनकी निजी जिंदगी और चरित्र से जुड़े हुए भी थे। उनका कहना था कि विदेशी दौरों पर मोहम्मद शामी अन्य औरतों के साथ संबंध बनाते हैं और ये अपने आप में काफी पीड़ादायक एक क्रिकेटर के लिए था। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है, ये अंततः कोर्ट के परिणाम के बाद आपको जानने को मिलेगा। मोहम्मद शामी की पत्नी ने उनकी 2020-21 की आयकर रिटर्न के आधार पर, जो करीब 7 करोड़ थी, उसके आधार पर सालाना बहुत बड़ी डिमांड एक आर्थिक गुजारा भत्ते के रूप में कर दी। उन्होंने महीने के करीब 10 लाख रुपए मोहम्मद शामी से मांगे और इस 10 लाख रुपए के हिसाब से आप जानते हैं अच्छी धनराशि होती है। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए 1,30,000 रुपया मासिक हर्जाना जो है वो पारित किया, जिसमें 80,000 रुपए उनकी बेटी के लिए और बाकी का जो पैसा था वो उनकी पत्नी हसीन जहां के लिए स्वीकृत किया गया। खैर, ये बात आगे बढ़ी। इससे पहले नौबत उन पे यह आ गई थी कि कलकत्ता कोर्ट ने उन्हें 30 दिन के अंदर जमानत लेने के लिए कहा था और वो एशिया कप में चयनित हो गए थे। हसीन जहां ने उनके बड़े भाई के साथ साथ अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए और एक बार उत्तर प्रदेश अमरोहा में जो उनका निवास स्थान है वहां पहुंच गई थी। राष्ट्रीय स्तर का ड्रामा इस पूरे सीन में देखने को मिला। खैर, मोहम्मद शामी मानसिक सुदृढ़ता रखते हुए कितने मजबूत रहे होंगे कि इस दौर से निकलकर भी अपने आप को लाकर स्थापित कर दिए। चलो, ये तो है वास्तविक जिंदगी। आपको पता होगा कल मोहम्मद शामी ने विश्व क्रिकेट में, विश्व कप में भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में अपना नाम लिखवा लिया है। जहीर खान को बॉलिंग करते मैंने देखा है। जहीर खान को देखते हुए मैं बड़ा हुआ हूं। जहीर खान जब बॉल फेंका करते थे तो ऐसे लगता था कि एक बॉलिंग एटीट्यूड, एक एथलीट वाला, एक स्पोर्ट पर्सन वाला एटीट्यूड और एक फास्ट बॉलर वाली सी खनक जो है वो जहीर खान में है। लेकिन शामी की रिवर्स स्विंग ने इसको भी ओवरकम करवा दिया, मतलब इससे भी वो ऊपर आ गए हैं। अब उनकी पिछली जिंदगी में चलते हैं। उनके पिता तौसीफ खान जहां उत्तर प्रदेश में रहते थे, उसके आसपास छोटे बड़े क्रिकेट में खेला करते थे और तेज गेंदबाज के रूप में उनका काफी अच्छा नाम था। आसपास के लोग उन्हें सलाह देते थे क्यों कहीं किसी अकादमी में जाकर ट्रेनिंग ले लेते और क्यों नहीं आप ऐसा कर सकते। लेकिन मोहम्मद शामी के पिता को लगा आर्थिक तंगहाली, बदहाली और इसके अलावा अब उम्र भी हो चुकी थी, तो इन सब चीजों पे जाने का फैसला उन्होंने छोड़ दिया और उनका मानना था कि अब अगली पीढ़ी को इसके रूप में प्रशिक्षित करेंगे। अपने बेटे को इस काम के लिए तैयार करते रहे। तेज बॉल फेंकना शुरू से मोहम्मद शामी सीख गए थे और पिता की देखरेख में ही करीब 15 वर्ष तक उन्होंने ये काम किया। घर खेती किसानी से जुड़ा हुआ था, तो बिल्कुल सामान्य परिवार से निकला हुआ है यह शख्स। और उसके बाद इनको मुरादाबाद
वहां से किसी एक ट्रेनिंग एकेडमी में भेजा गया, वहां से धीरे धीरे आगे ये चलते चलते अपना मुकाम पा गए। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। वहां जब क्रिकेट एकेडमी में गेम हो जाया करता था तो उसके बाद ये पुरानी बॉल मांगा करते थे। तो पुरानी बॉल इनसे पूछा जाता था कि आप क्यों मांग रहे हैं। पुरानी बॉल इन्हें रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस के लिए चाहिए थी। तो रिवर्स स्विंग का बादशाह डेफिनेटली मोहम्मद शामी आज की डेट में कहा जाता है। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा, ये बंगाल शिफ्ट हो गए, वहां की क्रिकेट एकेडमी में चले गए, मोहन बागान से भी खेला और इन्होंने कई सारे अन्य क्लबों से क्रिकेट खेलते हुए अपना मुकाम पा ही लिया। और इसमें भूमिका रही एक भले आदमी देवव्रत दास की, जो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन में सेक्रेटरी हुआ करते थे। उनकी नजर मोहम्मद शामी पे पड़ी, उन्होंने चयनकर्ताओं को इस लड़के पर नजर रखने को कहा और अंततः बंगाल की अंडर 22 टीम में ये चुने गए। इससे पहले इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था उत्तर प्रदेश की अंडर 19 में। तो इस तरीके से यह संघर्ष करता हुआ व्यक्ति अपना मुकाम पा लेता है, हजारों संघर्षों के बाद यहां तक पहुंच पाता है। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर ख्याति किसी की हो और घरेलू हिंसा, नारी उत्पीड़न, दहेज जैसे मामले मुकदमे लगते हो तो किस प्रकार का आदमी महसूस करता है, ये मोहम्मद शामी ही समझ सकते हैं। खैर, अब वो भारत का तिरंगा ऊंचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपने पिछले तीनों मैचों में, जो विश्व कप में उन्होंने लगातार पिछले 3 मैच खेले, उनमें 5, 4 और 5 विकेट लेते हुए अपनी धाक जमाई है। बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए मोहम्मद शामी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और भारत का विश्व कप का ये जो रथ है, ये जो विजय रथ है, इसको मंजिल तक पहुंचाने में मोहम्मद शामी लगे रहेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। पूरी टीम को, भारतीय टीम को शुभकामनाएं, तिरंगा लहरे और विश्व कप विजेता एक बार हम फिर बने। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय 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 भारत।